ये सेकंड स्टेप है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट पूरे ड्रॉ किए हुए हैं। हमें भी आगे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट ड्रॉ करने हैं। वर्टिकल मेज़रमेंट मार्क करने के बाद अब हम हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट हमको उसी मार्क पे स्टार्ट करना है जहाँ पे हमने बॉडी पार्ट डिसाइड कर रखे हैं। जैसे कि 0 पे हमारा हेड स्टार्ट हो रहा है, तो 0 पे हम हाफ हेड लेंथ हॉरिजॉन्टली मार्क करेंगे जो हमारे फेस के लिए यूज़ होगा। स्केल में आप देख सकते हैं कि हमको हाफ इंच लेना है, ठीक है। ये आपको सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। हाफ इंच इन द सेंस हमको इतना पार्ट हमारी रिक्वायरमेंट है ना। 1 हाफ हेड लेंथ हमको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ हाफ हेड लेंथ में आप देख सकते हैं कि पहले हम बड़े वाली लाइंस को काउंट कर लेंगे कि कितने हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ टोटल 4 लाइंस हैं। तो अब हम बैलेंस लाइन पे इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? हम सेंटर पे लाइन रखेंगे और इक्वली डिवाइड करेंगे। इसको मैं बैलेंस लाइन पे रखकर आपको बताती हूँ। टोटल हमें 4 पॉइंट लेना है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो स्मॉल लाइन है वो मैंने सेंटर में रखी है और यहाँ से 1 2 1 2 यहाँ इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। दोनों साइड, बोथ साइड जो है आपके इक्वल लाइन आनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो हम हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट ले रहे हैं, ये मेज़रमेंट टोटल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाफ इंच इधर ले रहे हो, हाफ इंच इधर ले रहे हो, ये पूरा इक्वल मेज़रमेंट है ना। अब हम आते हैं 0.5 पे, जो कि हमारी आई लेवल या आई लिड है। हमें चाहिए 3/4 हेड लेंथ। 3/4 अब हम देखें कैसे काउंट करेंगे। 3/4 हमने देखा था कि जो हमारा स्केल है उससे थोड़ा कम, यानी पूरे से थोड़ा कम। तो ये इतना हमें रिक्वायर्ड है, ये हमारा 3/4 है। तो फिर से हम 3/4 की लाइन काउंट कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगेन हम बीच में इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। 0.5 पे मैंने इसको रख दिया है और मैं इसको इक्वली डिवाइड करूँगी। 1 2 3 1 2 3। अब नेक्स्ट आता है चिन। चिन हमारा 1 पे है और चिन के लिए हमें टोटल चाहिए 1/4 हेड लेंथ। तो 1/4 के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा स्केल है उस स्केल से हमें सिर्फ 2 ब्लॉक लेना है, ठीक है। इतना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 और 2। तो इसको हम 1 पे रखकर इक्वली 1 पॉइंट डिवाइड कर लेंगे। 1 1। तो ये आपका चिन बन गया। तो ये हमारे फेस के मेज़रमेंट हॉरिजॉन्टली लग गए हैं। अब हम बॉडीज़ की तरफ बढ़ते हैं। शोल्डर पॉइंट हमारा है 1.5 पे। शोल्डर हम लेंगे 1.5 हेड लेंथ। 1.5 हेड लेंथ लेने के लिए हमें क्या करना रहेगा, पहले तो हम पूरा 1 इंच लेंगे, देन उसके बाद हम हाफ इंच लेंगे, यानी 1.5 इंच। अब हम ये लाइंस काउंट कर लेंगे, बड़ी वाली लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हम आते हैं वेस्ट पर। बस्ट लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, बट हाँ ये जब हम वेस्ट से ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ हम आते हैं वेस्ट पर, जो कि है
3 पर वेस्ट आप लेवल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। वेस्ट आप 3/4 से 1 हेड लेंथ तक की ले सकते हो। तो यहाँ हम 1 हेड लेंथ की वेस्ट ले रहे हैं। लाइक ये पूरा हमने ये एक ब्लॉक ड्रॉ करा। अब हम फिर से काउंट करेंगे इक्वली डिवाइड करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब आते हैं हम हिप लेवल पे या क्रॉच एरिया पे। तो हिप लेवल भी हमारा शोल्डर की इक्वली रहेगा। सिक्स पॉइंट इधर, 6 पॉइंट इधर, 6 6 इस तरीके से मैं मार्क लगा लूँगी। देन उसके बाद आएंगे हम 7.2 पे। 7 से 1/4 हम डाउन जाएंगे नी के लिए। जैसे कि ये मेरा 7 पॉइंट है, यहाँ से मैं 1/4 डाउन जाऊँगी, यानी 2 पॉइंट नीचे जाऊँगी। तो 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, और मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो ये 7 से मैंने डाउन आई हूँ 1/4, जो हमारा नी रहेगा, और नी हमारे रहेंगे टोटल हाफ हेड लेंथ। हाफ आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। ये पूरा आपका हाफ है। 1-2 पॉइंट यहाँ, 1-2 पॉइंट यहाँ, तो 2-2 पॉइंट दोनों जगह आ रहे हैं। नी और एंकल के बीच में हमारा काफ का एरिया आएगा, जो कि हम अब लिखेंगे 8 पे हमारा होगा काफ ऑफ द लेग। काफ ऑफ द लेग हम पूरा 3/4 हेड लेंथ का लेंगे। इसे आप पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी आप इसको लिखकर मेज़र कर सकते हैं। तो 3/4 आपको पता है कितने पॉइंट आ रहे हैं, टोटल लेके आप डिवाइड कर लें। तीन पॉइंट इधर, इसके बाद हम आते हैं 10 पे, जो कि हमारा एंकल है। टोटल ½ इंच का रहेगा। ये 10 पॉइंट है, इस पे मैं टोटल ½ इंच को मार्क कर लूँगी। अब हम आते हैं फीट पे, जो है 10.5 पे, टोटल 1 हेड लेंथ। तो 1 इंच को डिवाइड करने में ½ इंच बोथ साइड आएगा। इस तरीके से ये हमारे पूरे हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट भी मार्क हो चुके हैं और यहाँ वर्टिकल मेज़रमेंट भी मार्क हो चुके हैं। अब हम इन लाइंस को ज्वाइन करके थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा ब्लॉक फिगर। ये लाइंस को ज्वाइन करने के बाद हम ब्लॉक फिगर पर आ जाएंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप है, ब्लॉक फिगर। यहाँ हमने लाइंस को ज्वाइन करके एक ब्लॉक फिगर पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने हैंड्स भी ज्वाइन कर लिए हैं स्टिक फिगर के थ्रू, स्टिक लाइंस के थ्रू मैंने यहाँ हैंड्स ज्वाइन कर लिए हैं। ब्लॉक फिगर बनाने के लिए आपको सिंपली ये लाइंस को, ये पॉइंट्स को मिलाना है। तो मैं आपको एक एक करके ये पॉइंट्स ड्रॉ करके बताती हूँ। ये पॉइंट्स हमको ज्वाइन करना है। स्केल का यूज़ करके ही पॉइंट को ज्वाइन करें, अदरवाइज़ आपकी लाइंस जो है वो ख़राब हो सकती हैं और आपका फिगर पे उसका बहुत इफ़ेक्ट दिखाई देगा। शोल्डर को हम क्रॉस करके ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। देन उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ शोल्डर से वेस्ट को ज्वाइन करेंगे।
वेस्ट से हिप लाइन, हिप से नी लेवल, देन आपका काफ ऑफ द लेग, फिर ये फीट के लिए ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ये पूरा हमारा ब्लॉक फिगर बन गया है। ब्लॉक बनाने के बाद अब हम हैंड्स को ड्रॉ करेंगे। हैंड्स के लिए हम सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ी सी डायगोनल रखेंगे, स्ट्रेट नहीं, ये सीधी नहीं रखेंगे, थोड़ी सी डायगोनल में करेंगे इसको हम। ये इस तरीके से आप रैंडमली ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको 2-3 पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है कि यहाँ से आपके शोल्डर जॉइंट होते हैं, तो यहाँ आप इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमेशा ध्यान रखिए कि जो एल्बो रहती है वो आपके वेस्ट के इक्वल रहती है, तो यहाँ पे आपका वेस्ट के इक्वल आएगी एल्बो। बोथ साइड आप यही करिए। ये सर्कल में जो ड्रॉ कर रही हूँ ये मैं जॉइंट्स दिखाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ हिप लेवल तक हमेशा आपकी व्रिस्ट आती है, तो आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए और यहाँ आपकी व्रिस्ट आएगी। व्रिस्ट के बाद आपका आता है ये पाम, जो आपके फिंगर्स का एरिया रहता है, तो ये आपको एटलीस्ट 1 इंच का ड्रॉ करना है। आप 1 से 3/4 तक का ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ 3/4 ही ले रही हूँ। अगर मैं हैंड ओपन दिखा रही हूँ, हैंड्स के लिए आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हमारे हैंड्स की जो स्टिक लाइन्स है वो ड्रॉ हो गई है। देखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा, बट आप खुद ऑब्ज़र्व करके देखोगे कि आपकी जो बॉडीज़ रहती है, आपकी बॉडीज़ से ज़्यादा आपके हैंड्स जो रहते हैं लंबे रहते हैं। तो यहाँ हम हैंड्स जो है लंबे ही बनाएंगे। और हमेशा ये पॉइंट का ध्यान रखें कि जो वेस्ट है, वेस्ट के इक्वल ही आपकी एल्बो रहेगी। जहाँ आपका हिप कर्व या क्रॉच एरिया आता है वहाँ पे आपके व्रिस्ट ख़त्म होती है और उसके बाद आपका हैंड स्टार्ट होता है। तो ये मैंने बना लिया है। और हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखें कि जब आप फिगर बनाते हैं आपका एक हेड लेंथ जितना रहता है, लाइक अगर आपका हेड लेंथ यहाँ 1 इंच है, आपका हेड भी उतना ही आएगा, 1 हेड लेंथ यानी 1 इंच का। आपका जो पाम ऑफ द हैंड है वो भी कितना आएगा, 1 इंच का। देन उसके बाद फीट भी यहाँ हमारे 1 इंच के आएंगे। अब यहाँ हमारा 1/2 इंच का हो रहा है। जब हम फ्लैश ऐड करेंगे तो इसमें हम हील्स के लिए ऐड करेंगे, हम इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा इक्वल 1 हेड लेंथ का फीट भी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, फीट, हैंड और हेड तीनों हमेशा इक्वल ही रहते हैं। आप खुद से भी कभी अपने फेस पे हाथ लगा के देखोगे तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आपका जो फेस के इक्वल ही आपका ऑलमोस्ट जो हैंड है ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है। यहाँ जो मैंने ये ड्राइंग की है इसकी प्रैक्टिस, ये एक स्ट्रक्चर है हैंड ड्रॉ करने के लिए, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये इस तरीके से, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के बाद आप बहुत सारे इसमें वेरिएशन देके हैंड्स की ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे बेसिक आप इस तरीके से बना सकते हैं, उसके बाद आप और डिटेल में जाएंगे तो आप और भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं प्रैक्टिस करी है तो आप जस्ट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके हैंड्स ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर को हमेशा प्रैक्टिस करते रहें
और फ्लैश ऐड करने से पहले आपको बहुत पेंसिल को समझना होगा और आपको स्ट्रोक्स को बनाना सीखना होगा। लाइक आप जब फ्लैश ऐड कर रहे हो तो आप ध्यान रखना, हमको जो फिगर है वो स्टिकी बनाना है, स्किनी बनाना है, ना कि फ्लफी, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो तो ऑब्वियसली जो भी फिगर बनेगा वो थोड़ा सा फ्लफी दिखाई देगा, और वही मैं आपसे बोलूँ कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो तो आपका फिगर जो है थोड़ा सा स्टिकी दिखाई देगा। तो हमें स्ट्रेट लाइन पे काम करना है, पॉइंट्स जो भी आएंगे उसको लाइटली कर्व के थ्रू ख़त्म करना है, एकदम डीप कर्व नहीं देना है। ये पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं। और उससे पहले आप ना पेंसिल के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, लाइक रैंडमली स्केच करना सीख लें। स्केचिंग में आपने बेसिक में ये सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर लें। ये सारे स्ट्रोक्स जो हैं आपको फिगर बनाने में काम आएंगे। तो आप 2, 4, 5 स्ट्रोक की इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो आपका फ्लैश जो है अच्छे से ऐड होगा। अब लास्ट हमारी स्टेप है फ्लैश ऐडिंग की, 4th स्टेप है जिसमें हम इस डमी के ऊपर हम फ्लैश ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बस्ट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बस्ट लेवल को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लें। स्टार्टिंग हम फेस से करेंगे। फेस आपने यूजुअली देखे होंगे, अगर आप मॉडल्स को देखते हैं तो फेस भी आपके ज़्यादा कर्व में नहीं होना चाहिए। बेसिकली राउंड और ओवल शेप पर ही मॉडल्स का काम रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस तरीके से कर्व देंगे, लाइट ही स्ट्रोक देना है आपको। मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं डार्क कर रही हूँ। जब आप पूरा फाइनल कर लो उसके बाद आप डार्क उस पर करना, लेकिन आपको लाइटली ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इस तरीके से कर्व देंगे। ये हेड के लिए हो गया। यहाँ चिन, यहाँ पे चिन के लिए कर्व देंगे इस तरीके से। बेसिकली मैंने क्या किया है, ऊपर इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया है और नीचे चिन में कर्व किया है। देन उसके बाद मैं ऐसे ऐड कर लूँगी इसे। ऐसे जॉइन करने के बाद ये एक ओवल शेप का फेस रेडी हो गया है। आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ एक और टेक्निक है फेस ड्रॉ करने के लिए। इसी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर आप एक राउंड ड्रॉ करें, देन उसके बाद आप इस तरीके से वी ड्रॉ करें। तो ये भी एक टेक्निक है। आपको फेस जो है ओवल ही बनाना है या राउंड बनाना है। तो राउंड के लिए आप थोड़ा सा ये वी शेप को थोड़ा सा आप ब्रॉड कर सकते हैं, तो ये राउंड में आ जाएगा। ये लाइंस आप जॉइन कर लें। ये लाइंस जॉइन हो गई। अब हम आते हैं नेक पे। नेक मैं सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। क्या किया है मैंने, इस तरीके से ये स्ट्रोक दिया है। सिर्फ इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये नेक को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सिंपली मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये इस तरीके से। आप देख रहे होंगे कि मैं जो लाइंस हैं, जो ब्लॉक की लाइंस हैं, उससे ज़्यादा ना मैं बाहर जा रही हूँ ना मैं अंदर जा रही हूँ। जहाँ मुझे फ्लैश ऐड करना है मैं थोड़ा सा बाहर करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसी लाइन पे काम करूँगी। क्योंकि अगर आप इस पे लाइंस के बाहर जाओगे तो ये इस तरीके से थिक हो सकती है। नेक आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। एक और मेथड है नेक ड्रॉ करने का। सपोज़ ये आपका फेस है, तो आप इस तरीके से वी शेप निकाल के, ये कुछ इस तरीके का आपका ब्लॉक है, तो आप ऐसे वी ड्रॉ करेंगे। ये लाइंस आपको कॉलर बोन की तरह काम करेंगी। देन उसके बाद आप इसमें से इस तरीके से शोल्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से शोल्डर निकाल सकते हैं। ये नेक पे आपको बोन दिखाई देती है, आप देख सकते हो यहाँ डेप्थ दिखाई देती है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगी, ये कॉलर बोन को। अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये बिल्कुल फ्लैट इलस्ट्रेशन है। जैसे आप इस फ्लैट इलस्ट्रेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करके बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप इस पर बोन्स और मसल्स पे काम कर सकते हैं। इसके बाद
2 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे तक बस्ट लेवल बनेगा। इस तरीके से आपको बस्ट लेवल बनाना है, बस्ट बनाना है। ये ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम ही रहना चाहिए। उसके बाद मैं इस तरीके से यहाँ वेस्ट पे फ्लैश ऐड करूँगी कि ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाए और यहाँ पे एक कर्व दिखाई दे। और अगर एक्स्ट्रा है तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर लेते जाऊँगी। ठीक है, इस तरीके से मैं ये ड्रॉ करूँगी। ये हमारा वेस्ट का एरिया भी, वेस्ट के एरिया में भी फ्लैश ऐड हो गया है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम क्रॉच एरिया डेवलप करेंगे। 1.4 के अराउंड आप क्रॉच एरिया ले सकते हैं और ये आपका हाई हिप पे आएगा। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। 1/2 इंच के आसपास ऐसे मार्क लगा ले तो ये आपका क्रॉच एरिया हो जाएगा, क्रॉच लेवल हो जाएगा। अब हिप पे आपको ध्यान देना है कि हिप पे आपको कर्व करना है। ये पूरे एरिया में फ्लैश ऐड होगा। यहाँ से फ्लैश थोड़ा सा माइनर सा हमने निकाला है और इस एरिया में थोड़ा सा फ्लैश ऐड होगा। तो फ्लैश ऐड करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे और ये लाइन जो है इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये बोन है, सपोज़ ये आपकी बोन है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये बोन है और इस बोन से इतना फ्लैश हमने ऐड किया है। तो दोनों साइड हम ऐसे ही करेंगे। बहुत सारे टाइम ना स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं कि ये जो बोन्स पे फ्लैश ऐड हो रहा है तो ये अंदर की तरफ ले जाके ऐसा करते हैं, ये गलत है। ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। आप जब ड्राइंग कर रहे हो तो शीट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना, सीधे ही आपको ड्राइंग करनी है।